प्रेम शास्त्र कोई प्रेम सिखाने वाला शास्त्र नहीं है, बल्कि एक राइटर की जिंदगी, एक ऐसे राइटर की जिंदगी जो अपनी नई कहानी के लिए प्लॉट ढूंढ रहा था, मगर यह भूल गया था कि उसकी अपनी जिंदगी भी एक प्लॉट है। खैर, वो तो प्लॉट ढूंढता रहा, मगर मैंने उसकी जिंदगी को लेकर फिल्म बना दी, प्रेम शास्त्र। ये है वो राइटर, प्रेम शास्त्र का हीरो सागर शर्मा। क्या हो गया है मुझे? 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अभी तक एक भी प्लॉट नहीं मिला कहानी का। हो जा रहा है मेरा प्लॉट। ये दोनों शायद भाई बहन हैं, क्या सपने देखते होंगे अपने फ्यूचर के बारे में, मगर ये तो बच्चे हैं, इन्होंने अभी सपने देखने शुरू ही कहाँ किए होंगे। इनके माँ बाप जरूर सपने देखते होंगे कि हमारा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा। नहीं, एक देहाती अनपढ़ बाप इतनी दूर की नहीं सोच सकता। तो क्या सोचेगा? डॉक्टर बनेगा? हाँ, डॉक्टर ठीक है, अगर डॉक्टर हीरो होगा तो कहानी अच्छी बनेगी, मगर डॉक्टर हीरो कहाँ से होगा? सपने सच थोड़े होते हैं। ये दोनों 2 घंटे से यहाँ बैठे क्या बातें कर रहे होंगे? अपने फ्यूचर की, मैरिड लाइफ की। ये भी तो एक प्लॉट हो सकता है। यस, हो सकता है, ये भी अच्छा प्लॉट हो सकता है। तो अगर तुम प्लॉट ढूंढ रहे हो या कुछ और क्या? मन की शांति। तुम मन की शांति ढूंढ रहे हो, सच्ची खुशी ढूंढ रहे हो। ये सब कुछ सच्चे प्यार में मिलता है जो तुम्हें नहीं मिला। चलो होटल चलते हैं, 2 पैक विस्की मारते हैं, कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। You're very bold, highly progressive. Boy, I'm popular. Thank you so much. All right. Thank you very much. आपका नाम बरखा है? वर्षा। बरखा लोग प्यार से कहते हैं। ये आपने लिखा है? जी। मैं कुछ एडिशन कर दूं? शौक से। प्यार की भेंट प्यार के साथ बरखा को। प्यार की भेंट तो है, मगर प्यार बाकी रहा, फिर कभी ले लीजिए। भूलिएगा मत, मैं मांगने आ जाऊंगी जी। बाय बाय। बाय बाय। मिलाई तुम लोग सागर शर्मा से? मैडम ये देखिए, ये देखिए। ओह मैडम, सच अ नाइस मैन, एक्सीलेंट, स्मार्ट मैडम। बरखा कहाँ है? बरखा हमारे साथ ही तो थी। कहाँ है? लो, वो आ गई। ओके बाय। चलो। हरी बरखा, तूने ऑटोग्राफ नहीं लिया? प्यार की भेंट प्यार के साथ बरखा को सागर। बच के रहना बरखा, ये राइटर, पेंटर, म्यूजिशियन, एक्टर सब भंवरे की तरह होते हैं और कली का रस चूसकर रुक जाते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस। याद है आपने कहा था प्यार बाकी रहा, भेंट कभी ले लीजिएगा, तो ही मांगने आई है। फिर कभी। आपका प्यार? जी। सागर का प्यार बरखा के नाम लिख कर भेज दूं? जी नहीं,
मुझे लिखा हुआ प्यार नहीं चाहिए। तो क्या आपको बोलता हुआ प्यार चाहिए? जी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। जी नहीं, लिखा हुआ नहीं, बोलता हुआ नहीं, मुझे खामोश प्यार चाहिए, दिल की धड़कन को तेज करने वाला, आंखों के रंग को। फिर कभी। मुझे आज तो फुर्सत नहीं, कभी फिर सही। ना 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 मुझे प्यार कर, ना 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 इकरार कर, ना 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 मुझे आज तो फुर्सत नहीं, कभी फिर सही। ना 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 मुझे प्यार कर, ना 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 इकरार कर, ना 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 ना। मुझे जान दे, ना 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 ना, ओ मुझे जान दे, ना 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 ना, कल आन दे, ना 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 ना, कल आन दे, ना 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 ना, कल फिर सही पर आज भी आंखें चार कर, मुझे प्यार कर। ना 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 बातें कई, अजीब बातें कई, रातें कई, रातें कई, रातें नगिन, 2-4 दिन इंतजार कर, इंतजार कर, मुझे प्यार कर। ना 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 ना। मर्जी है क्या, मान जा, और मर्जी है क्या, तू मान जा, क्या मान लो, नादान जा, क्या मान लो, नादान जा, जिद छोड़ दे, जिद छोड़ दे, जिद छोड़ दे, 100 बार कर, 100 बार कर, मुझे प्यार कर, ना 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 ना, इकरार कर, ना 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 ना, मुझे आज तो फुर्सत नहीं, कभी फिर सही। अजना ना मुझे प्यार कर, ना 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 ना, इकरार कर, ना 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 ना, ओ मुझे प्यार कर। ना 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 ना। कमेन। सागर, अरे दीवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछले 15 मिनट से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। होटल में 2-2 स्वीट ले रखे हैं क्या? हमेशा कोई ना कोई मिलने चला आता है, इसलिए दूसरा स्वीट लिखने पढ़ने और खास लोगों के लिए। विस्की पियोगे?
जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो खत्म कर लो, बाद में देखा जाएगा। डोंट टेल मी तुम मेरी तलाश में आए हो या मुझसे मिलने आए हो। कसम ले लो जो मुझे दूसरा कोई काम हो। सुबह की फ्लाइट से आया हूँ, शाम की फ्लाइट से चला जाऊंगा। खैरियत है? खैरियत नहीं, तुम्हारी किताब तन की ज्वाला ने तहलका मचा दिया। ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया। क्यों बिक नहीं रही है? एजेंट्स कॉपियां लौटा रहे हैं। बिक तो बहुत रही है, और जितनी ज्यादा बिक रही है उतना ही ज्यादा शोर मच रहा है। कौन शोर मचा रहा? जितनी समाज सुधारक संस्थाएं हैं ना, सबने आसमान सर पर उठा रखा है। गवर्नमेंट पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हारी किताब को बैन कर दिया जाए। उनका कहना है कि माँ बेटी की शादी हमारा समाज कबूल नहीं कर सकता। इनमें 2-4 मशहूर राइटर्स भी हैं। इनमें वो सब लोग होंगे जिन्होंने अंधेरे में शराब पी है और उजाले में प्रोहिबिशन के लिए लड़े हैं। इन सब हिपोक्रेटों से डर गए तुम? मिस्टर दीवान, अगर कोई 26 साल के लड़के का बाप पैसे के जोर पर या किसी और वजह से किसी 24 साल की लड़की से शादी कर लेता है, तो आज की जनरेशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 24 साल की लड़की 26 साल के लड़के की मां बन गई। रिश्ता वो जिसे दिल कबूल करे, जिसे दिमाग कबूल करे। कच्चे धागे में गांठें मारने से रिश्ते नहीं बन जाते। तुम कल ही वापस जाओ और एक अच्छा सा वकील फिक्स करो। अगर बैन ऑर्डर आया तो हम ये केस लड़ेंगे। तुम सरकार से केस लड़ोगे? सिर्फ सरकार से ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान से लड़ेंगे जो हमें लकीर के फकीर बनने पर मजबूर करता है। उसकी पिलाओ यार, कहाँ है उसकी? That's better. अरे बरका, तू अभी तक ऐसी बैठी है, बस कब से तैयार खड़ी है। चलना नहीं? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भला? तुम क्यों नहीं चलोगे? मुझे कहीं और जाना है। किसी से मिलने? है, किससे? किसी पंछी के पर काट दिए क्या? सागर शर्मा। ओह माय गॉड! बच के रहना बरका, इस पंछी के पर काटने पर भी फुर हो जाएगा। जिस पिंजरे का नाम मन है, उसमें कैद होने के बाद कैसे उड़ेगा? कौन जाने पिंजरा मन है या तन? पिंजरा तो मन ही है, तन तो द्वार है। ओह हाउ लकी यू आर बरखा। बरखा, द्वार अगर बंद कर दिया है तो खोलना मत। इस पंछी का कोई भरोसा नहीं। ओके, बाय बाय। कब तक क्या करते रहेंगे आप? जब तक दिमाग चलता रहेगा। दिमाग कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम सामने हो, पास हो। मेरा पास होना सिर्फ दिमाग पे असर करता है? दिल पर भी करेगा। वेट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। करता है
करता है क्या रे जाने, लिखना है तो लिख प्यार की कहानी। आज जा रहे हैं आप, मुझे जन्म जन्म तक याद रहेंगे। तुम तो राइटर जैसी बातें करने लगी। राइटर के साथ रही हूँ ना कुछ दिन। तुम लोग कब जा रही हो यहाँ से? कल शाम को। रेत की महल जब छप जाएगी तो मुझे भेजेंगे ना? और रोज एक खत लिखेंगे। लिखूंगा। मुझसे मिलने को दिल नहीं करेगा? बिछड़ने को दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, आपकी जिंदगी में तो बहुत सी लड़कियां आई होंगी। आई हैं। आकर चली गई हैं? हाँ, आकर चली गई। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बरखा जी? मुझे भूल जाने की कोशिश करना। जब आपको चाहने की चाहत ने दिल में जन्म लिया था, सोचा था आपको पाकर खो दूंगी, भूल जाऊंगी। मगर आपकी बाहों में आकर बेबस हो गई हूँ। आपकी सांसों में मुझे अपनी जिंदगी का संगीत सुनाई दिया है। आपके सीने पर सर रखकर मुझे स्वर्ग का एहसास हुआ है। मैं नहीं भूल सकूंगी आपको। बरखा, मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये प्यार सदा के लिए मेरा हो जाए। अरे बरखा, क्या हो गया तुझे? बेचारी चिड़िया पंजे फांकने गई थी, खुद फंस गई। अरे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स में सीरियस होने लगोगी तो जिंदगी को जानोगी कैसे? 4 दिन में सागर साहब के साथ जो कुछ जाना वो जिंदगी भर के लिए काफी है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये तो देवदास की छोटी बहन हो गई। क्या हाल है? सामान ले आओ। ओके। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बेंसो कहाँ है? 10 मिनट पहले अभी पार्टी में गया, बोल के गया आने में टाइम लगेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, थोड़ी कॉफी पिलाओ। चलो। आइए मैम साहब। मैम साहब ने डिस्टर्ब करने को मना किया है। मना किया है? एक वाइफ अगर रात के वक्त हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती तो शादी का फायदा क्या है? आई एम सॉरी मैडम। नॉनसेंस! I will sign a divorce suit. मैं डिनर लगाऊं? To hell with your dinner. Get me a drink. ओके मैडम। खो गई हूँ आपकी याद में, उलझ गई हूँ आपके ख्याल में। संभालिए ना मुझे।
दूर रहकर भी कितना पास रहते हैं आप। आंख बंद करती हूँ, आप सामने आ जाते हैं। आपके खतों को अगर किताब का रूप दे दिया जाए तो वही एक अच्छा खासा प्रेम शास्त्र बन जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, इन दिनों ऐसा होता ही है। चक्कर आना, उल्टियां होना, दिल घबराना, ये सब मामूली बातें हैं। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। सागर साहब कहाँ हैं? भाई वो 2 महीने से अपनी नई किताब में ऐसा डूबा हुआ है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। ये मिसेस शर्मा वाकई बड़ी ग्लैमरस औरत है। हाँ यार, इतनी उम्र हो गई है लेकिन कमबख्त आज भी जवान नजर आती है। हेलो, यस नीलू, तुम्हारा ट्रंक। अरे यार सागर, तुम तो मुझे मरवा दोगे। तुमने कहा था 300 सफ़े होंगे, अभी तो 100 नहीं हुए। अरे भाई बिल्कुल क्लाइमेक्स पर हूँ। ठीक 2 दिन के बाद स्क्रिप्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये आखिरी और पक्का वादा है। डीलर्स हाथ धो के मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, जल्दी मचा रहे हैं, मुझे उन्हें भेजना है। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा आखिरी वादा। जब कभी भी आता हो तुम कुछ न कुछ करके टरका देते हो। हेलो नीलू, हाउ आर यू डियर? मैं अच्छी हूँ। अच्छा बाय बाय। आओ बैठो। अरे रुक क्यों गई? आओ ना। ये है मशहूर राइटर सागर शर्मा, मेरे डियर डार्लिंग हस्बैंड। और सागर, ये है बरखा, मेरी छोटी बहन। क्या बात है बरखा, सागर से मिलकर एकदम खामोश क्यों हो गई? नहीं तो ऐसे ही है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वर्मा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो, क्या हाल है? भाई सब ठीक है। कुछ लिख रहे थे क्या? ऐसे जरा। रियली वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यार नीलू अपनी बहन बरखा को लेकर मेरे पास है। अच्छा? हाँ, बरखा प्रेग्नेंट है। क्या पता? बरखा प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता है? नीलू उसका अबॉर्शन करवाना चाहती है। तुम मेरे दोस्त हो, बरखा तुम्हारी साली है। मैंने सोचा उनसे पूछ लूं, रिस्की काम है। कब का फिक्स किया है अबॉर्शन? भाई पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, तुम जानते हो मैं सब कुछ नहीं करता। लेकिन फिर मैंने सोचा नीलू शायद किसी दूसरे डॉक्टर के पास चली जाए, इसीलिए मैंने हाँ कर दी।
कल सुबह 10 बजे आएगी मेरे पास। तुम्हारे नर्सिंग होम में? यस। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह 10 बजे से पहले मिलता हूँ। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बाय। कब तक मुंह मोड़े खड़ी रहोगी? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? धोखा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, क्यों नहीं बताया मुझे कि आप शादीशुदा हैं? बरखा, किसी के साथ एक ही मकान में एक ही छत के नीचे रहने का मतलब शादी नहीं होता। और किसी से दूर रहकर भी इंसान एक ऐसे बंधन में बन जाता है जिसे शादी नाम का लफ्ज रिप्रेजेंट करता है। तुम बताओ, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी कि तुम मां बनने वाली हो? यहाँ आकर तुम मुझसे क्यों नहीं मिली? नीलू से क्यों मिली? मैंने सोचा आप बेकार परेशान होंगे, इसलिए आपको बिना बताए कोशिश करती रही कि इससे जान छूट जाए। मगर जितने डॉक्टरों से मिली, कोई इलीगल काम करने को तैयार नहीं था। सोचा यहाँ आकर करा लूंगी। जब यहाँ पहुंची तो स्वागत के लिए आपकी पत्नी स्टेशन पर ही मौजूद थी। फिर दोनों दिन रात के 12-1 बजे तक साथ रही, इसलिए ना मैं आपको फोन कर सकी और ना ही मिल सकी। मगर अच्छा ही हुआ मैं आपके घर आपसे मिलने नहीं आई। नहीं तो क्या होता? साली पर तो वैसे भी इंसान का हक होता है। सागर साहब, ये औरत मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। बरखा, मुझे बताइए मैं क्या करूं? इसीलिए तुम्हें बॉस्टन के लिए राजी हो गई हो? और क्या हो सकता है? क्या कहूंगी मैं दुनिया से कि मेरे बच्चे का बाप। Don't be stupid, बरखा। मैं इस औरत को पिछले 13-14 बरस से जानता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इसकी बेटी नहीं हो, तुम्हारी रगों में इसका खून नहीं है। अगर ये सच है कि बच्चों के अंदर माँ बाप का कुछ ना कुछ जरूर होता है, स्वभाव में, चाल चलन में, सूरत में, तो मैं सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम नीलू की बेटी नहीं हो। ये नहीं हो सकता। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। मगर मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी एक बात मानोगी बरखा? खुदकुशी कर लूं? एबॉर्शन मत कराओ। सागर साहब। बरखा, जब तक मैं इस बात का पक्का पता नहीं लगा लेता कि तुम सचमुच नीलू की बेटी हो या नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है ना अपनी जिंदगी से खेलने का, ना पेट के बच्चे की जिंदगी से खेलने का। आपने शादी कैसे की थी इस औरत से? लव मैरिज है? जिन हालात में मैंने इस औरत से शादी की थी, तुम ना ही जानो तो अच्छा है। नहीं, मुझे बताइए। मेरी माँ के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं, मैं सब जानना चाहती हूँ। प्लीज बताइए मुझे। शुरू में जब मैं नया राइटर बना था तो मुझे पार्टीज में जाने के बहुत शौक। मैं उन पार्टियों का हीरो हुआ करता था। और क्योंकि मैं पैसे वालों की क्लास में से था, हर रोज एक न एक पार्टी रहती थी। एक पार्टी में दोस्तों मेरे किस्से हो गए खत्म सारे, अब न कोई पुकारे, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। क्या है एक हसी जिंदगी की भूल है, इश्क में है कुछ नशा ये मगर फजूल है। हुस्न क्या है एक हसी जिंदगी की भूल है, इश्क में है कुछ नशा ये मगर फजूल है, ये मगर फजूल है।
जिसने भी की मोहब्बत मर गया गम के मारे, अब न कोई पुकारे। मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। दोस्तों मेरे किस्से हो गए खत्म सारे, अब न कोई पुकारे। मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। Stop it. नीलू माय डियर, मुझे ये कहानी कल तक खत्म करके पब्लिशर को देनी है। My dear great author, तुम्हारा एक छोटा सा किस्सा जो मेरे पेट में पल रहा है, उसका क्या होगा? क्या मजाक कर रही हो? डर गए ना? इस मामले में सभी मर्द डरपोक होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। इससे पहले कि तुम ये मुझसे कहो कि मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, अब प्लीज गेट आउट। मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को गिराऊंगी नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं इस किस्से को अखबारों में दे दूंगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम्हारा कैरियर है जो अभी अभी शुरू हुआ है, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए माय डियर ग्रेट राइटर, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम कल मेरे साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर में चलकर मुझसे शादी करो। मगर वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा था ही नहीं तो होगा कहाँ से? ये तो बाद में पता चला कि मुझसे शादी करने के लिए उसने झूठ बोला था। हम दोनों एक ही नागिन के डसे हुए हैं, मगर मेरा बाप कौन है? मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरी बीवी का शादी से पहले का कोई बच्चा है, तो उसके बाप का पता कैसे होगा? और तुम भी जानकर क्या करोगी? प्लीज पता लगाकर मुझे बताइए। मैं उस इंसान के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मेरी माँ को इस आदमी के पास से वापस ले आओ, जो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी। नहीं कराऊंगी। मगर आप करेंगे क्या अगर वो डिवोर्स के लिए राजी ना हुई तो? मैं कुछ भी करूंगा। अगर वो डाइवोर्स के लिए राजी ना हुई तो भी मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, और अगर ना मिला तो मैं उसका मर्डर करके तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम साथ दो तो। साथ? सागर साहब, दासी, नौकरानी, बीबी, जो भी जगह मुझे आपके जीवन में मिलेगी मैं उसे खुशी से कबूल कर लूंगी। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं हूँ। मेरे पेट में सचमुच आपका बच्चा है। मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जिस प्यार की मुझे बचपन से तलाश है वो नीलू की बाहों में नहीं, बरखा की आंखों में है। प्लीज फाइंड आउट हू माय फादर इज। आई विल। तुम्हारी उम्र अब चेहरे पर नजर आने लगी है, हाथ की नसों पर नजर आने लगी है। इसे ना तो मेकअप और विग से छिपा सकती हो, ना ही बेटी को बहन बनाकर इंट्रोड्यूस करवाने से छिपा सकती हो। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, शायद इसीलिए तुमसे अपनी बेटी का मां बनना बर्दाश्त नहीं हुआ। कल सुबह 10 बजे तुमने उसका अबॉर्शन फिक्स किया है। माय गॉड, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बरखा उस आदमी का नाम बताने को तैयार नहीं जिसका ये बच्चा है। मैं जानता हूँ उसका नाम। क्या? यस माय डियर। कौन है वो? सब्र से काम लो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तुमने मुझे चीट किया था ना,
धोखा दिया था ना मुझे। झूठ बोल करके तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुमने मुझसे शादी की। आज कुदरत ने उसी चीटिंग का बदला तुमसे लिया है। सागर तुम? मैं बरखा के बच्चे का बाप हूँ, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि उसने अबॉर्शन का इरादा बदल दिया है। ये बच्चा पैदा होगा नीलू, मेरा बच्चा तुम्हारे पेट से नहीं, बरखा के पेट से। तुम झूठ बोल रहे हो सागर, ये नहीं हो सकता। सच जब बहुत कड़वा होता है तो इंसान अपने आप को फरेब देने के लिए यही कहता है कि ये झूठ है। ये तो मुझे कहना था, पूछना भी बाकी है। बरखा का बाप कौन है? सागर, अब तक तुम हंस रहे थे, अब मेरी बारी है। जानना चाहते हो बरखा का बाप कौन है? माय डियर डार्लिंग, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कौन है बरखा का बाप? बरखा का बाप तुम्हारा बाप भी हो सकता है। चिल्लाओ मत। वेट, आई शैल शो यू। अब बोलते क्यों नहीं? ताला क्यों लग गया तुम्हारी जुबान पर? कह दो कि तुम इसे पहचानते नहीं, कह दो कि ये तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। ये झूठ है। सच जब बहुत कड़वा होता है तो इंसान अपने आप को फरेब देने के लिए यही कहता है कि ये झूठ है। समझ में नहीं आता मेरा क्या रिश्ता है आपसे। एक रिश्ते से मैं आपकी बीवी हूँ, एक रिश्ते से मैं आपकी भतीजी हूँ, और एक रिश्ते से... नहीं बरखा, ऐसा नहीं है। खून के रिश्ते में खून बोलता है। अगर तुम्हारी रगों में मेरे बड़े भाई का खून होता तो उसे बोलना चाहिए था। तुम्हें देखकर मुझे ये महसूस होना चाहिए था कि तुम्हारी भतीजी हो या बहन हो या... लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी मिसेस शर्मा, मिस बरखा ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है तो कहाँ गई? ये तो मुझे पता नहीं। बाहर गई है या होटल छोड़कर चली गई? होटल छोड़कर गई है। कब? आज सुबह करीब 7 बजे। किसके साथ? जिस साथ तो कोई नहीं था। आई सी। बिल वो दे गई है। मिस्टर दीवान। आइए आइए मिसेस शर्मा, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मैं 1 मिनट में ये प्रूफ चेक करके आपसे बात करता हूँ। दीवान साहब, सागर कहाँ है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो खुद उसकी तलाश में हूँ। इसका मतलब है वो भाग गया। भाग गया? कहाँ भाग गया? काश मुझे पता होता। वो मेरी जवान बेटी को लेके भागा है दीवान साहब। ये आप क्या कह रहे हैं मिसेस शर्मा? सच कह रही हूँ। क्या आप सॉलिसिटर बोस का फोन नंबर देंगे? ओह श्योर। भैया, अरे सागर, अब तो रेंजर्स हमारी याद कैसे आ गई?
भैया ये बरखा है और मेरे बड़े भाई। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पिछले 12 साल में तुम्हें 6 खत लिखे, 3 टेलीफोन किए और आज पहली मर्तबा शक्ल दिखाई। कहने को ये मेरा छोटा भाई है। भैया आप तो जानते हैं। आओ अंदर आओ। भैया ये बरखा नीलू की लड़की है। नीलू? ओह, यू मीन तुम्हारी बीवी की? लेकिन मैं इसका बाप नहीं। नीलू के मुझसे शादी करने के करीब 8 साल पहले ये पैदा हुई, मगर मुझे इसकी पैदाश का कोई इल्म नहीं था। नीलू ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि मुझसे शादी करने से पहले का भी उसका कोई बच्चा है। इसी लाइल्मी में मेरी और बरखा की मुलाकात हुई और हम एक दूसरे को चाहने लगे। और आज ये चाहत एक ऐसे मोड़ पर है कि हमने फैसला किया है कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। तुम्हारा मतलब है जो औरत तुम्हारी बीवी है उसकी बेटी से तुम प्यार करते हो? जी। डोंट यू थिंक ये मॉरल से गिरी हुई बात होगी? समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें इमोरल क्या है भैया? प्यार करना, शादी करना या कैसी बीवी को तलाक देना जिसके साथ शादीशुदा जिंदगी का एक लम्हा भी सुकून से ना गुजरा हो। ये सब ठीक है, मगर बीवी की बेटी से शादी करना। भैया फर्ज करो मेरे और बरखा के ये पता चलने से पहले कि बरखा नीलू की बेटी है, नीलू मर जाती है और मैं बरखा से शादी कर लेता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलता। एवरीथिंग इज फाइन। यस, एवरीथिंग इज फाइन। मगर पता लगने के बाद? पता लगने के बाद क्या बदल जाता है? रिश्ता बदल जाता है सागर। तुम उस लड़की के बाप बन जाते हो जिससे तुम शादी करने जा रहे हो। कैसे भैया? मुझ में और बरखा में 12 साल का फर्क है और मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी 12 साल की उम्र में बाप बन गया हो। बच्चों की तरह बातें मत करो सागर। आई मीन टू से तुम इस लड़की की माँ के पति तो हो? हाँ हूँ। आप जानना चाहेंगे हम कैसे पति पत्नी हैं? जब हम दोनों एक दूसरे से फेड अप हो चुके हैं तो एक साथ रहने का मकसद क्या है? अलग होने का भी मकसद क्या है? क्या तुम्हें कोई ऐसी मिल गई है जिससे तुम मुझे डाउस देकर शादी करना चाहते हो? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन ढूंढ लूंगा। तो फिर क्या तुम आजादी चाहते हो? आजादी की जरूरत शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मुझे जो आजादी चाहिए वो तुम्हारे साथ बंधे रहने में ही है, तुमसे अलग होकर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी रहकर बहुत कुछ कर सकती हूँ जो शायद डाइवोर्स के बाद मैं कर सकूं, और तुम भी मेरे पति होने का सर्टिफिकेट लिए तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि लीगली एक दूसरे के साथ बंधे रहने में जो आजादी है वो इस बंधन को तोड़कर मिलने वाली आजादी से ज्यादा अच्छी है? बहुत अच्छी है। देखो सागर, जब तक मैं और तुम दोनों किसी और से हमेशा के लिए नहीं बनना चाहते तब तक हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं नहीं सोचती तुम क्या करते हो और मैं भी ना सोचूं कि तुम क्या करती हो। इज दैट अ बार्गेन? अरेंजमेंट। इसके बावजूद ये बहुत सी एसोसिएशंस की प्रेसिडेंट है और सोसाइटी में बहुत इज्जत है उसकी। वो मुझसे नफरत करती है, मैं उससे नफरत करता हूँ, फिर भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। ऊपर से बहुत खुश और सुखी नजर आते हैं और हो सकता है कुछ लोग हमारी शादीशुदा जिंदगी की मिसाल भी देते होंगे। मगर ये सब क्या है? फरेब है? मॉरल है? मुझे मालूम नहीं था बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता। तुमको जो अच्छा लगता है वही करो। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मगर इससे भी सीरियस एक और प्रॉब्लम है भैया, जिसके लिए हम आपके पास आए। आप कभी नीलू से मिले? ये 1951 में मिस इंडिया थी ना? थी। मैं जानता हूं इसे, क्योंकि मैंने इस कंटेस्ट में एक्टिव पार्ट लिया था। इस औरत का कहना है भैया कि आप बरखा के बाप
बोलते क्यों नहीं भैया? बताइए ना, क्या आप बरखा के बाप हैं? तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। मैं सोचता हूँ सागर से झूठ बोल दूं। उससे क्या होगा? कम से कम वो अपनी बीवी की बेटी से शादी तो नहीं करेगा। और अगर कुछ और कर लिया तो? और क्या? दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और ये जानकर कि तुम बरखा के पिता हो, प्रायश्चित करने के लिए जान दे दे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करना है? जो सच है वो बता दो। सागर बच्चा थोड़े ही है, जो ठीक समझेगा करेगा। जरा मेरी पुरानी एड्रेसेस वाली डायरी तो देना। सागर, मिस इंडिया बनने की खातिर ये औरत 3 महापुरुषों के साथ 4-4, 5-5 रातें रही थी। ये बच्ची जब पेट में थी, उसने उन तीनों को ब्लैकमेल किया। करीब 1-1 लाख करके 3 लाख इकट्ठा किया। उसके बाद सुनने में आया था उसने तीनों में से किसी एक से शादी भी की थी। अब घबराओ नहीं, मैं उन तीनों में से एक नहीं हूँ। ये उनके नाम और पते हैं। थैंक यू भैया।